गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने BEd 21st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज हम आपका पेपर सेकंड जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी करेंगे। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहते हैं आपसे कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं एज ए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो पिछली क्लास में जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने संज्ञानात्मक विकास क्या है इसके बारे में जाना और बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीज़ों का हम लोगों ने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किशोरावस्था में संज्ञानात्मक ज्ञान की विशेषताएं, संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। तो आपको पिछली क्लास में हमने बताया कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास जो भी परिस्थितियां हैं बालक के अंदर, उनके प्रति नियोजन करने की जब क्षमता डेवलप हो जाती है तो हम कहते हैं उसे संज्ञानात्मक विकास। यानी कि वो तर्क करने लगता है, सोचने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है, वो किसी भी समस्या का समाधान अपने हिसाब से ढूंढ लेता है, तब हम उसके अंदर कहते हैं कि वो संज्ञानात्मक विकास उसके अंदर हो चुका है। यानी कि जो भी है, जैसी भी परिस्थितियां हैं उसके साथ जब बालक नियोजन करना सीख जाता है, अडॉप्ट करने लगता है, तो कहते हैं कि उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। तो पिछली क्लास में क्योंकि हम लोगों ने बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषताएं इसके बारे में जाना, अब हम किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं वो जानेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है मानसिक योग्यता। हाँ, किशोरावस्था में जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो बहुत ही अपने उच्च स्तर पे होता है संज्ञानात्मक विकास। तो पहला पॉइंट है मानसिक योग्यता। मेंटल एबिलिटी क्या होती है किशोरावस्था में? किशोरावस्था में मानसिक योग्यता का स्वरूप लगभग निश्चित है। किशोरों में सोचने, समझने, विचार करने तथा समस्याओं का समाधान करने की उच्च स्तरीय मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है। किशोरावस्था में जो किशोरों के अंदर अपने सोचने, समझने, विचार करने, समस्या का समाधान करने की उच्च स्तरीय मानसिक योग्यता विकसित हो जाती है। यानी कि वो स्वयं से सोचने समझने लगते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका खुद वो सोल्यूशन ढूंढने के योग्य हो जाते हैं, परंतु पौधों के समान उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं। पर जो पौधावस्था में लोग जो उनके अंदर क्षमता है सोचने समझने की, उसका उपयोग जिस तरह से प्रभावशाली ढंग से करते हैं किशोर, वो नहीं कर पाते हैं, पर उनके अंदर ये क्षमता आ चुकी होती है। ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि योग्यताएं अपनी उच्चतम सीमा को छूने लगती हैं। यानी कि ध्यान करना, चिंतन करना, तर्क करना, स्मरण, ये सारी जो उनके अंदर एबिलिटी है वो उच्चतम सीमा को छूने लगती है, वो अपने हाई लेवल पे होती है। ऐसा माना जाता है कि 16 वर्ष की आयु तक किशोर किशोरियों का लगभग पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। कुछ लोग 16 वर्ष मानते हैं और कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो 18 वर्ष मानते हैं, पर यह माना जाता है कि 16 वर्ष तक जो है किशोर और किशोरियों में क्या हो जाता है, मानसिक विकास लगभग पूर्ण रूप से हो चुका होता है। ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा मानसिक योग्यता, यानी कि किशोरावस्था में जो मानसिक योग्यता है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। उनके अंदर तर्क, चिंतन और स्मरण शक्ति उच्च स्तर पे होती है, पर वो उनका प्रयोग पौधों की तरह नहीं कर पाते हैं। जो पौधावस्था के लोग होते हैं उनके तरह वो प्रभावशाली ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाते, पर उनके अंदर वो क्षमता डेवलप हो चुकी होती है। दूसरा है कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। किशोरावस्था में किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना लोक में विचरण करते हैं। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो वास्तविक जगत में होते हुए भी वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं। कल्पना अधिकता के कारण उनमें दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। जो भी यंग है, युवा है, किशोर है, उनके अंदर कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। वो अक्सर वो चीज़ों को सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ, ऐसा होता है, इन सारी चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा होती हैं। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में कल्पना शक्ति की अधिकता होती है। जो बालक होते हैं उनकी अपेक्षा बालिकाओं में
कल्पना शक्ति की अधिकता ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कल्पना करती हैं। संगीत, कला, साहित्य तथा अन्य रचनात्मक कार्यों के द्वारा ये अपनी कल्पना शक्तियों को व्यक्त करती हैं। संगीत हुआ, जो भी है, म्यूजिक, कला, आर्ट बनाना और साहित्य, इन सारी जो भी उनके अंदर क्या होती हैं, रचनात्मक कार्यों के द्वारा वो अपनी कल्पना शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो भी व्यक्त करते हैं। तो हम लोग कल्पना शक्ति में क्या है कि जो भी किशोरावस्था में कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है, वो दिवा स्वप्न देखते हैं, और जो किशोरियां होती हैं, जो भी बालिकाएं होती हैं, उनमें जो भी कल्पना शक्ति की योग्यता है सबसे ज़्यादा होती है, और इसको साहित्य कला और संगीत के द्वारा अपने इन कल्पना शक्ति को वो व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो चुका। तीसरा है जो भाषा। किशोरावस्था में शब्द भंडार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो किशोरावस्था उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुका होता है, उनके अंदर शब्द भंडार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति के विकास का प्रभाव बालकों के भाषा विकास पर भी पड़ता है, यानी कि चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति के विकास का प्रभाव बालकों के भाषा विकास पर पड़ता है। जब उनके अंदर चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति आ जाती है तो वो उस अपनी भाषा पे भी उसका असर दिखता है। सामाजिक संपर्क तथा विद्यालय के प्रभाव के फलस्वरूप उनका भाषा ज्ञान तीव्र गति से बढ़ता है। सामाजिक संपर्क, सोशल रिलेशनशिप बनते हैं और वो विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से उनके अंदर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा ज्ञान उनका तीव्र गति से, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यानी कि किशोरावस्था में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत अपने उच्च स्तर पे होता है, उनके अंदर शब्द भंडार बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। 4 है रुचियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में रुचियों का विकास तीव्र गति से होता है। शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षण, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, आदर्श, भावी रोजगार, चलचित्र, दूरदर्शन, साहित्य पढ़ने आदि में किशोरियों का वो विशेष रुचि होती है। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, अपने वो शरीर के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। आकर्षण, उनको किसी चीज़ के प्रति आकर्षण आता है, अट्रैक्शन करते हैं वो किसी भी चीज़ से। कोई भी लीडर है, कोई भी एक्ट्रेस है, तो उनके अंदर उसके प्रति आदर्श अपना बना लेते हैं किसी को। पौष्टिक भोजन, उनको बहुत सारे पौष्टिक भोजन को केयर करने लगते हैं। वेशभूषा, वो अपने ड्रेस को, अपनी पढ़ाई लिखाई, भावी रोजगार, चलचित्र, यानी कि वो ये जो किशोरावस्था होती है उसमें जो किशोर बालक बालिकाएं होते हैं वे दूरदर्शन, साहित्य पढ़ने, इन सारी चीज़ों पे, सिनेमा, चलचित्र को देखने, इन सब के प्रति उनके अंदर बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। वो खुद को भी बहुत, अपने को चाहते हैं कि मैं बहुत वेल मेंटेन दिखूं, और अपने खान पान को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। ये सारी रुचियाँ उनके अंदर आ जाती हैं किशोरावस्था में, और वो किसी चीज़ को एक रोल मॉडल मानने लगते हैं कि उनके मन में ये बन जाता है कि मुझे इनके तरह खुद को बनाना है। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास के द्वारा हमें ये सारी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं। तो किशोरावस्था में रुचियों का विकास हो जाता है, भाषा का डेवलपमेंट हो जाता है, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी जो है, पावर है, वो बहुत अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो जाता है, कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। इन सारी चीज़ों का हम किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताओं में देखते हैं। किशोरावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक ज्ञान से स्पष्ट है कि इस काल में किशोर किशोरियों को बौद्धिक क्षमताएं तथा योग्यताएं अपने चरम सीमा पर होती हैं। किशोरावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक ज्ञान से स्पष्ट है, ये सारे जो हम लोगों ने पढ़े विशेषताएं, इससे स्पष्ट है कि किशोरावस्था में जो बालक बालिकाएं हैं उनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं, जो भी मतलब इंटेलेक्चुअल पावर है, संज्ञानात्मक ज्ञान जो है, वो अपने चरम सीमा पर होता है। तो ये हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ा वो था किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं। और हम नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा, हम उसमें एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।